नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। वैसे ही पूरा माहौल बनता गया। आप देखते होंगे कि जो कोर्ट का भी मामला था उसी बाद ज़्यादा उसको एक चालना मिली और उसके बाद जो निर्णय आया, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं कोर्ट की तो आभार मानता ही हूँ, लेकिन इसी के साथ आज जब हम आए हैं तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी खुद की आस्था का विषय है। पूरा शिवसेना परिवार यहाँ आया है, हज़ारों की तादाद में यहाँ आया है, संख्या काफ़ी बड़ी है, ट्रेनें भरकर आई है, प्लेन्स है, गाड़ी से लोग आए हैं यही करने की रामलला का दर्शन लेना है। आज भगवान श्री राम का दर्शन लेते हुए यही हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे हाथों से जो भी देश की सेवा हो, महाराष्ट्र की सेवा हो, लोगों की सेवा हो, अच्छी हो। सेवा भाव से यहाँ है। यहाँ आने के पहले मैं इस्कॉन अयोध्या भी होकर आया। जैसे ही उनको पता चला कि हमारा अयोध्या का दौरा तय हो रहा है, उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि जो भी 70 के दशक में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इस्कॉन मुंबई को मदद तब की थी, हेल्प की थी, तो वो एक रिश्ता आगे लेके जाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस्कॉन अयोध्या पधारें। तो आज वहाँ जाके हमने महाप्रसाद का थोड़ा एक भोजन लिया, फिर यहाँ है, आपके दर्शन हुए हैं सबके। शायद माइक का प्रबंध इसीलिए नहीं किया है ताकि आपको हम जो बोल रहे हैं वो कम सुनाई दे और सवाल कम आए, लेकिन हुए। आज हम रामलला का दर्शन तो ले रहे हैं, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, लेकिन उसी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने हमसे यही कहा है, हम सभी से कहा है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी वो स्वयं फ़ोन पे बातचीत करेंगे और खत भी लिखेंगे कि यहाँ अयोध्या में, इस पावन भूमि में महाराष्ट्र सदन के लिए जगह दे। महाराष्ट्र से काफ़ी सारे यात्री आते हैं या तीर्थ यात्रा करने आते हैं, तो मुझे लगता है कि रहने के लिए कोई प्रबंध हो, इसलिए वो हम महाराष्ट्र सदन बनाना चाहते हैं। कि ये अवतार या पॉलिटिक्स यहाँ बोलना उचित नहीं रहेगा। शिवसेना का जो पॉलिटिक्स रहा है, जो हिंदुत्व रहा है, वो आप सभी को पता है। मैं हर बार यही कहते आया हूँ, हमारा पॉलिटिक्स सिंपल है, हमारा हिंदुत्व साफ है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी हम चुनाव में वचन देते हैं वो पूरे करते हैं, चुनाव हो या ना हो, जीते हारे, हम हमारा वचन पे खड़े करते हैं। यहाँ हम राजनीति के लिए नहीं, हम हमारी आस्था की बात है और दर्शन। शपथ उद्धव साहब ठाकरे ने ली थी मुख्यमंत्री करके, तो हम सारे पूरे शिवसेना परिवार को लेके यहाँ रामलला का दर्शन लेने भी आए थे। कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव के आगे लक फैक्टर है। बीएमसी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर दिन चुनौती तो होती है, और अच्छे काम करने हो तो रामलला के दर्शन हो तो राम राज्य भी ला सकते हैं, इसलिए हम आए। बात करें मंदिर निर्माण की, बात करें, सबसे अहम चीज़ यही है कि कोर्ट के निर्णय के बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने तब भी, एक मिनट मुझे पूरा बात तो होने दीजिए, हमने तब भी मांग की थी कि एक स्पेशल लॉ बनाया जाए और मंदिर निर्माण हो। वो ऐसे नहीं हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद अभी मंदिर निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है हमें इसमें काफ़ी आनंद है और इसी को आगे लेके जाएंगे। आज जैसे मैंने कहा कि आज राजनीति पे नहीं, अयोध्या पे बात करेंगे। बात कर सकता हूँ, अन्य पक्षों के बारे में नहीं। क्यों नहीं है, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारी साधु संत है और यहाँ की जनता जो है वो भी हमारा स्वागत कर रही है। हम तो यहाँ भक्त करके आए हैं, राजनीति लेके नहीं आए हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ना ये चुनाव का कोई मामला है। ये मैं कोई राजनीतिक मामले पे नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो है ये तो प्रचार साहित्य बन गया है। मैंने मुंबई में भी कहा कि केंद्रीय यंत्रणा जो है सारी, वो तो प्रचार साहित्य बन गया, तो वो पार्टी का ही अंग बन चुके हैं। हमारे बारे में ऐसे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा आप सुनने की क्षमता रखिए, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है सभी है, अभी उनसे बात करी है, अच्छी बात हुई है और उन्होंने स्वागत तो किया है, लेकिन हमारा नाता यहाँ से, यहाँ के लोगों से है और यहाँ के भगवान श्री राम से है। वो हमारे सबके दिलों में, भगवान श्री राम हो, सीता मैया हो, भरत जी हो, हनुमान जी हो, सभी हमारे दिलों में है। और इसलिए उस समय भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो भूमिका थी, या 2018 में पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे की भूमिका हो, या शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले अगर कहीं आए हैं तो मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए और दर्शन करें। तो हमें राम राज्य स्थापित करना हमारे लिए ना कोई राजनीतिक विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय। जैसे ही भारत की आस्था से ये पवित्र भूमि जुड़ी हुई है, वैसे ही हमारे दिलों में।